उसकी जो इमेज ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है रणवीर की, उसकी वजह से उसने जो जोक क्रैक किया है वो उसकी इमेज के बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए उसको इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक ही डिजर्व इट। आप समय की फैन हो? मैं हो गई हूँ, लेटेंट के बाद से हुई थी। मीडिया में इतना कुछ एक जोक को लेके नेशनल इशू बनाने की जरूरत नहीं है। नेशनल इशू जोक बन चुके हैं हमारे देश में। आई फील पर्सनली दैट इज़ नॉट करेक्ट, मतलब वो नहीं सही ऐसा बोलना, बिकॉज किसी के भी पेरेंट्स के बारे में, और दैट्स नॉट अ राइट स्टेटमेंट टू मेक ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। I think they will realize कि they have done a lot of mistake by saying this. जो हम दोस्त यार रहते हैं, हमारा रूल है कि हम अपने माँ बाप की गाली देते दोस्तों में। हमारी कंट्री में और इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज है, उन पे क्यों काम नहीं हो रहा? वही तो कितने ज्यादा रेप केसेस है, उन पे कोई बात नहीं हो रही है। द पीपल हु क्रिटिसाइजिंग, क्या नाम था? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी, उनके खुद के यूट्यूब के गाने और क्लिक बेट मैंने भी देखे हैं और सबने देखे हैं। कॉमेडी है तो चल जाता है, बट बहुत ज़्यादा डार्क कॉमेडी इज़ नॉट गुड। नो डाउट वो गलत था, वो मैं भी एक्सेप्ट नहीं करती कि वो जोक एक फनी तो बिल्कुल भी नहीं था, बट वो ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है, पहले ही हो चुका है हॉलीवुड में। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और आप जागरण देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया पर। आप लोगों ने 2-3 दिन से ये टॉपिक सोशल मीडिया पर, न्यूज़ मीडिया पर हर जगह देखा ही होगा। रणवीर समय के शो पर गए थे, इंडियाज़ गॉट लेटेंट पर। उन्होंने कुछ अभद्र शब्द यूज़ किए पेरेंट्स के लिए, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी ट्रोलिंग हुई। उनकी ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे हुई, लेकिन अब हम ग्राउंड पर आए हैं कि लोग रणवीर और समय के बारे में क्या सोचते हैं। So I feel like the outrage of the media and the public is not valid because first of all, yes, the joke is not funny. Okay, he tried to be funny. Plus, मीडिया में इतना कुछ एक जोक को लेके नेशनल इशू बनाने की जरूरत नहीं है। नेशनल इशू जोक बन चुके हैं हमारे देश में। तो उस समय रैना ने बोला, उसको पब्लिकली क्रिटिसाइज करो, कैंसिल कल्चर लाओ एंड मूव ऑन विद इट। 2 दिन की बात है, आप उसको इतना बड़ा लाइमलाइट दे रहे हो। अरे उनका तो टीआरपी मिल रही है ना, लेटेंट वाले सीजन 2 निकालेंगे अब, उनके लिए तो वही बेटर हो गया ना। अरे रणवीर ने ये बोला, सो वी नीड टू मूव ऑन एज अ पब्लिक। देयर इज नो सिविक सेंस बिटवीन अस। प्लस द पीपल हु क्रिटिसाइजिंग, क्या नाम था? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी, उनके खुद के यूट्यूब के गाने और क्लिक बेट मैंने भी देखे हैं और सबने देखे हैं, और किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो ऐसे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं समय रैना और उनके जोक्स को, तो उनको अपने गिरेबान में भी देखना चाहिए एक बार। भाई इनके घर में पुलिस घुस रहे हैं। एग्जैक्टली अभी जो एक बंदा था, क्या नाम था, जो उसने 1 घंटे का सुसाइड वीडियो बनाया था, भाई उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर रहा। भाई उसके लिए कोई बंदा कुछ नहीं कर रहा। एक बंदे ने जोक मारा है यूट्यूब पे, वो भी उसका कंटेंट ही वही है। उसके पिछले वीडियोस का कंटेंट देख लो, इससे भी गंदे जोक मारे हैं बंदे ने। भाई गलती से एक मम्मी पापा का, वही पुराना वाला जोक जो रेडिट में हर दूसरा बच्चा, भाई वो 6-7 स्कूल के बच्चे छोटे छोटे आजकल यही जोक बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो, चलो बोल दिया, इट्स सीम ऑफ वल्गैरिटी। जिस बंदे ने बोला रणवीर, तो उसका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा नॉट दैट ऑफ समय रैना का कंटेंट है। तो अगर डिफरेंट कंटेंट में उसको बोल दिया, चलो ठीक है, थोड़ा सा अब्यूज़ हर्ल हो गया, ये तो नॉर्मल है, तो कोई भी करता है। लेकिन इस एक्सटेंट तक जो गवर्नमेंट अप्रोच कर रहा है, अगर सोशल मीडिया के लोग अप्रोच कर रहे हैं तो ठीक है, गवर्नमेंट का अगर हो जाए कुछ इंक्लिनेशन, तब वो दिक्कत हो जाता है। तो आई डोंट थिंक ये एकदम भी ठीक नहीं है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। दिस इज बहुत in this case is not valid, I feel like. ये एआईबी के साथ पहले हो गया था भाई। जुडिशियरी हैज सो मच बर्डन ऑन देम कि आप ऐसा एक एफआईआर रिकॉर्ड ले आओ एंड देन उस पे आप पूरा ट्रायल करो। एफआईआर होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगा, ट्रायल होगा। ट्रायल की स्टेज तक क्यों जाने देना है एक यूट्यूब वीडियो के 10 सेकंड के क्लिप को, जस्ट टू गेट वैलिडेशन फ्रॉम द मास मीडिया? आई डोंट थिंक हाई कोर्ट से है अभी भाई 1-1 लाख कोर्ट, भाई 1-1 लाख केस यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे ये वाला लेके बैठे हुए हैं। सीरियसली जोक फनी नहीं था, बट जो उसके ऊपर सारा भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है उसको, वो डिजर्व नहीं करता था। उसकी प्रॉब्लम बस एक ये थी कि उसकी जो इमेज ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है रणवीर की, उसकी वजह से उसने जो जोक क्रैक किया है वो उसकी इमेज के बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए उसको इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक ही डिजर्व इट। इतना ज़्यादा बुरा सब उसको डिफेम कर रहे हैं, इतना डिजर्व नहीं करता है। अगर हम उसका एक जोक देख रहे हैं, सिर्फ एक जोक जो कुछ 10 सेकंड का लाइनर दिया उसने, बट आप उसका बाकी का काम देखो, जो उसने पहले कितने अच्छे पॉडकास्ट किए हैं, कितने जो नेशनल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उसके पास बैठ के आए हैं, पॉडकास्ट क्रिएट किया उन्होंने। फिर उन्होंने, अगर वो इतना ही गलत है तो फिर उन्होंने पॉडकास्ट पे आए क्यों थे उस टाइम पे? अभी वन मोर थिंग, जो उनका क्या नाम है, बी प्राक, उन्होंने अपना पॉडकास्ट पे जाना था, वो कैंसिल कर दिया। आई डोंट थिंक कि वो डिजर्व करता है ऐसा कैंसिल करना, वो सही नहीं था, क्योंकि वो एक खुद भी तो एक अच्छी पर्सनैलिटी है, वो कैसे कर सकते हैं? इनफैक्ट बी प्राक के पर्सनालिटी से अच्छा पर्सनालिटी रणवीर का है भाई। वो उसको कैंसिल करना चाहिए था जाके। हमारी कंट्री में और इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज है, उन पे क्यों काम नहीं हो रहा? वही तो कितने ज्यादा रेप केसेस है, उन पे कोई बात नहीं हो रही है, उन पे क्यों नहीं कुछ हो रहा है? कितना कुछ हो रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है। वी गर्ल्स आर नॉट सेफ, तो उस पे क्यों नहीं काम कर रहे हो आप?
आप ये नेशनल एजेंडा बना दिया है कि हाँ उसने एक जोक क्रैक किया पेरेंट्स पे, नो डाउट वो गलत था, वो मैं भी एक्सेप्ट नहीं करती कि वो जोक एक फनी तो बिल्कुल भी नहीं था, बट वो ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है, पहले ही हो चुका है हॉलीवुड में, वो उसने जस्ट उनका लाइनर उठा के यूज़ कर लिया। कहाँ यूज़ हो चुका है वो जोक? आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म, बट वो ऑलरेडी यूज हुआ है, वो ऑलरेडी Q&A में यूज हुआ था कहीं पे, वो किसी ने इंटरव्यू में किसी से क्वेश्चन करा था, आई डोंट रिमेंबर द चैनल एग्जैक्टली, बट वो ऑलरेडी यूज है। द थिंग इज FIR को लो ठीक है, वो बड़ी बात होगी बिकॉज उनका कंटेंट वो पहले ऐसी था, बट उनके जो जॉक्स हैं बहुत डार्क हैं, है ना। या तो ऐसा कर दें कि लाइक अपने चैनल को मेंबरशिप जो दे रखा है, या कुछ जो चैनल डालते हैं उसमें वो वीडियो डाउनलोड ना कर पाए बहुत से लोग, क्योंकि बहुत से लोग डाउनलोड करके ना इंस्टाग्राम पे डालते हैं, एंड चिल्ड्रंस आर आल्सो स्क्रोलिंग द रील्स। तो थिंग इज दैट लाइक उसमें ना एक बहुत तगड़ा वर्ड था जो अपूर्वा ने बोला था कि तो अपनी माँ से मतलब अपनी माँ के बजाने के बाद, तो व्हाट द थिंग इज व्हाट यू डूइंग, मतलब क्या कह रहे हो अपनी माँ के बजाने के बाद, मतलब आप सोचो तो एक बार कि वर्ड क्या है वो आपका। नहीं, बट जैसे उस लड़के ने पहले वजाइना पे बात की थी कि फिर उसके बाद अपूर्वा ने उसको जवाब दिया तो था। उसने गलत बोला ना, वो बोला बंजारा टेंशन बढ़ गया है क्या, तो वो चीज़ अलग थी, पर उसने बोला माँ के बजाने के बाद, भाई वो तो वो थिंकिंग सोचो ना, वहाँ पे बहुत गलत वर्ड बोल रहा है उसने पूरा ने, तो मतलब तो मुझे लगता है कि जैसे कि हम भी लाइक हम भी गाली देते हैं, हम भी सब कुछ करते हैं, वी आर आल्सो लाइक फ्रेंड, वी आर आल्सो ब्रॉड माइंडेड, वी आर आल्सो कूल, बट वी आर नॉट लाइक हम भी दोस्त यार, हम भी जो हम दोस्त यार रहते हैं, हम अपनी हमारा रूल है कि हम अपना माँ बहन की गाली नहीं देते दोस्तों में, क्यों भाई वो तो सबकी है ना, उस मान लो उसकी मम्मी है, मेरी मम्मी नहीं है वो, तो अपनी माँ गाली दूंगा क्या कि मेरी ये सब चीज़ें, वो बात अलग है ना। तो हम भी चीज़ें हम भी जानते हैं अपनी संस्कृति है ना, हम भी ब्रॉड माइंड है, हम भी सब चीज़ें हैं, बट अपनी संस्कृति को तो याद रखना है थोड़ी सी कि हाँ भाई चीज़ें अलग अलग हैं, तो वो मेरे वर्ड गलत लगा था। तो इन दैट केस या तो उन्हें थोड़ा सा मतलब मिलना चाहिए इस चीज़ पे कि वो आगे चल के ये वर्ड्स ना बोलें कभी, अगर वो सॉरी फेल्ड करते इट्स ओके, अदरवाइज जो FIR हुआ है मुझे लगता है वो इतना बहुत बड़ा चीज़ है FIR, तो वो नहीं होना चाहिए। बस यही है कि इन चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए ना, थोड़ा सा ना डार्क ह्यूमर को थोड़ा कम करना चाहिए। जो मैं समय रहना बहुत शोज देखता हूँ, मतलब मैंने सारे लेटेंट के शो देखे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डार्क बोलता है ना। और जैसे एक महब जी भी आते हैं तो वो ठीक बोलते हैं, वो इतना वही बोलते हैं ना, वो चीज़ बोलते हैं कि हाँ तेरी माँ है, बट वो गाली देते इस समय, आप प्रॉपर वहाँ गाली दे रहे हो, है ना। डार्क कॉमेडी क्या होती है, आपको कोई आइडिया? डार्क कमेंट मतलब ये कि आप वहाँ पे कोई रिलेटिव्स देख ही नहीं रहे हो, अपनी माँ बहन सब एक करे जा रहे हो वहाँ पे, वो चीज़ अलग है ना। आप मतलब यही नहीं देख रहे हो कि किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं, आप बस कॉमेडी के नाम पे सब कुछ करे जा रहे हो, अपनी माँ बहन को सबकी इज्जत लुटाई जा रहे हो वहाँ पे। तो सिंपल है ना भाई, तू सीधे इज्जत लुटा ले आके, मेरा कहना तो ये होगा सिंपल, या तो तू समझ ले चीज़ें, वो बेटर हो जाएगा, वरना फिर भाई ऐसे हमारे जैसे लोग बहुत माइंड के हैं, है ना, जो RSS जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत समझाते देते अच्छी तरह, वो और चीज़ है, बस यही है। एज़ पर द कंटेंट तो था ही गलत, क्योंकि शुरू से सब देखते हैं, बट वो ऑलरेडी मेंशन्ड है शो में कि ऐसी क्रिंज लैंग्वेज फाउल लैंग्वेज यूज़ हो सकती है, रिमार्क किया वही गलत थी, बट शो ने तो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, सो आई डोंट थिंक कि वो गलत है, मतलब क्योंकि ऑलरेडी शो का कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है रणवीर इलाहाबादिया ने गलत नहीं किया है? हाँ, एज़ पर उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग तो वो थोड़ा सा एक इमेज बन जाता है, तो थोड़ा सा गलत है, बट हाँ समय रैना ने तो ऑलरेडी इसको क्लैरिफाई करा हुआ है कि शो इज़ 18+ अबव। लेकिन अभी जैसे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जैसा आपने बोला कि रणवीर इलाहाबादिया की इमेज कुछ और है, उन्होंने कई बड़े नेताओं के भी इंटरव्यूज़ लिए हैं, उसके बाद उन्होंने सॉरी भी बोला जब ये सारी चीज़ें सामने आई, तो वो सॉरी जब उन्होंने बोला तब भी लोगों ने उनके साथ सही से बर्ताव नहीं किया, उनके कमेंट्स में वही सारी बातें हैं। अब वो FIR हो गई है, वो जो केस है, जो वो शो था, उसके सारे वीडियोस हट चुके हैं, तो क्या ये सब सही हो रहा है? ये सब बहुत गलत है, बिकॉज किसी ने बहुत मेहनत की है वो कंटेंट क्रिएट करने के लिए, और आई बिलीव कि इससे भी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए, रादर देन कि आप एक पर्टिकुलर कमेंट को लेके उसी को चला रहे हो। कोलकाता केस के ऊपर कुछ नहीं हुआ, ठीक है, या बहुत सारे अभी वो एक मेल थे जिसने डाइवोर्स के वजह से सुसाइड किया, उसको लेके कुछ नहीं हुआ, बस बिकॉज समय रैना के शो पे एक ऐसी कमेंट आ गई है तो वही बंद कर दिया। यार गलत है, मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है। मैं पूरा शो देखती थी यार। इंडियाज़ गॉट लेटेंट, या एग्जैक्टली, मतलब एक डायलॉग भी याद होगा। पर आप समय की फ़ैन हो? या मैं हो गई हूँ, लेटेंट के बाद से हुई थी, तो पहले काफ़ी शोज देखे थे उसमें इतना नहीं था, लेकिन लेटेंट पे देखने के बाद तो कौन सा आपका एपिसोड सबसे फेवरेट है? मेरा महीप सिंह वाला। तो महीप सिंह के लिए भी लोग बोल रहे हैं अभी, आई थिंक किसी ने डाला है जो वो पूछते हैं मम्मी कैसी है, कि ये भी एक बहुत गलत चीज़ है, आप वो कैसे पूछ सकते हो? स्टोरी पता है, मतलब कोविड के टाइम की उनकी फैमिली ने पूरा सपोर्ट छोड़ दिया था उनकी वाइफ के साथ, तो आफ्टर हिज वाइफ डेथ तो वो अकेले हो गए थे, तो कुछ तो करेगा ना। अब उनके हार्ड वर्क है तो सब कमेंट कर रहे हैं, उनके बैड टाइम में कौन था साथ में,
तो मेरे को नहीं लगता, ठीक है अब भी चलता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा किसी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लैंग्वेज चल रही है हर जगह, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नेगेटिव तो हर जगह ही है, पॉजिटिव भी है। तो इसका जो अमालगेशन है मेरे हिसाब से ठीक है, वो अपना बेस्ट कर रहे हैं। आई फील पर्सनली दैट इज़ नॉट करेक्ट, मतलब वो नहीं सही ऐसा बोलना, बिकॉज किसी के भी पेरेंट्स के बारे में, और दैट्स नॉट अ राइट स्टेटमेंट टू मेक ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। ओके, और जो अभी उनके ऊपर केस FIR दर्ज हो रही है और जो समय ने इंडियाज़ गॉट टैलेंट के पूरे एपिसोड्स हटा दिए हैं। I guess like on some point it is correct, but there are lot more issues to focus on for the government. So, but yeah, it's okay for me. Yeah, so obviously because as we are living in an Indian society, so that statement is not correct to give on a social media platform. So yeah. बट रणवीर की ऐसी इमेज रही है कि उन्होंने पहले ऐसा शायद कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो क्या इस वजह से लोग उनको जज कर रहे हैं कि उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया और अब ऐसा इट कुड बी टू वेज कि आइदर ही इज़ मतलब उसको ऐसा प्रोफाइल अपना दिखाया है या वो इस चीज़ में रहा है तो उन्होंने ऐसा दिखाया, बट पर्सनली वो अलग ऐसे भी हो सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी हो सकते हैं उस शो की वजह से, बिकॉज इट इज़ इंडियाज़ गॉट लेटेंट काइंड ऑफ, तो ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू बी लेटेंट देयर मे बी। मतलब इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, बट आई थिंक कि पहली बार हुआ है तो वी कैन फॉरगिव, बट अदर लोग क्या सोचते हैं वो मैं नहीं जानती, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। तो समय की कॉमेडी आप दोनों को कैसी लगती है? आई डोंट फॉलो हिम एंड आई डोंट सी हिम मच, बट हाँ रील्स पे थोड़ा बहुत दिख जाता है, सो इट्स फाइन, मतलब इट्स कॉमेडी है तो चल जाता है, बट बहुत ज़्यादा डार्क कॉमेडी इज़ नॉट गुड। Like sometimes it's good, sometimes it's funny. It's Yeah. not good for our Yeah. new generation. What would they learn? Because I see like मेरे घर में भी छोटे मतलब मेरी सिस्टर एंड उनके बच्चे हैं, तो they also scroll and sometimes grab words from the reels, so that is not good. There should be some limits also. एक्चुअली देखो आइडियली तो वो गलत है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि जस्ट फर्स्ट टाइम उसने बोल दिया, बट इतना हेट देना भी सही नहीं है, आगे से वो नहीं करेगा। सो इस फर्स्ट टाइम समझ के हमें माफ़ कर देना चाहिए, बट वो तो गलत है। मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या बोलना चाहिए। अच्छा, जैसे ये भी बात चल रही है कि अगर रणवीर या समय चाहते तो ये चीज़ शो में से कट हो सकती थी, क्योंकि शो पिछले साल रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसके पीछे भी कोई रीज़न हो सकता है? अब हम किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जानते कि उन्होंने क्या सोचा। वो नहीं सोच रहे होंगे कि लोग ऐसे ले लेंगे इसे, जब उन्होंने बोला होगा तो उन्हें इतना ये वैसा नहीं लगा होगा, बट आई थिंक दे विल रियलाइज़ कि दे हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक बाय सेइंग दिस। सो एक बार के लिए छोड़ देते हैं, आगे तो वो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे, मुझे तो लगता है जिस हिसाब से। आपको समय और समय की कॉमेडी कैसी लगती है? सही लगती है, अच्छी लगती है। तो ये आपने लोगों के व्यूज़ सुने। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन मेरे साथी देव नहीं मान रहे हैं, मुझे अभी क्लोजिंग देने के लिए कह रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप भी हमें बताइए कि आप रणवीर इलाहाबादी और समय रैना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा, देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।